हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 500 रुपीज़ है और 500 रुपीज़ में सारे जो हमारे पास नोट हैं वो है 5 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास 500 रुपीज़ है और सारे नोट उसमें 5 के और 10 के हैं और टोटल सम दिया हुआ है सारे नोट्स का आपको 90। क्या कह रहा है, मान लीजिए लेट रुपीज 5 नोट इक्वल टू एक्स। हमारे पास 5 रुपये के नोट एक्स है और हमारे पास 10 रुपये के नोट वाई है। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है वो, टोटल नोट हमारे पास 90 है। इसका मतलब 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट मिला के क्या है हमारे पास 90। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो कि मेरे पास इन दोनों नोट तो 90 है, लेकिन जब इन नोट को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से और 10 से तो टोटल सम आता है मेरे पास 500 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम कितना है मेरे पास 500 रुपीज़। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई को 5 से और y को 10 से, क्योंकि 5 रुपये के नोट है x हमारे, 10 रुपये के नोट है y, तो हमने इन्हें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 40। आपको पहले इन दोनों को इक्वल लाना होगा। इक्वल कैसे आएगा, जब x की वैल्यू को इक्वल कर दीजिए। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो क्या आएगा, 5x प्लस 5y 200। और इस इक्वेशन को लिख लीजिए और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 5y ये माइनस 5y आ जाएगा, ये माइनस 300 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई आपके पास 60। इसका मतलब 10 रुपीज़ के नोट कितने हैं आपके पास 60। तो हमारे पास टोटल नोट कितने थे 90। तो हमारे पास क्या रह गए, रुपीज़ 5 के नोट हमारे पास कितने हो गए 90 थे टोटल और 10 के निकल गए हमारे 60। तो कितने बचे 30। तो हमारे पास कितने नोट रिमेनिंग रह गए हैं 30। तो हमारे पास आंसर अब आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है 30 और y की वैल्यू आ चुकी है 60। 5 रुपीज़ के नोट है हमारे पास 30 और 10 रुपीज़ के नोट है हमारे पास 60। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और अगर आपको ये समझाया हुआ समझ आता है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, आप पढ़िए। क्या कह रहा है वो, ए फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। एक पिता अपने बेटे से 30 साल बड़ा है। ठीक है, एक पिता अपने बेटे से 30 साल बड़ा है और 12 साल बाद एट 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स उसके पिताजी की उम्र अपने बेटे से क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट मान लीजिए लेट सन्स एज, सन की एज कितनी है x ईयर, तो फादर की कितनी हुई, फादर्स एज कितना बता रहे हैं 40 ईयर ओल्डर, मतलब 40 ईयर उनसे बड़ा है, सॉरी 30 ईयर्स उससे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 30। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो कि आफ्टर 12 ईयर
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए। आफ्टर 12 ईयर मतलब 12 साल बाद, तो आप क्या कीजिए, पहले दोनों में ही 12 ऐड कर दीजिए, इक्वल के इधर ये लिख लीजिए। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, मतलब पिता की उम्र हो जाएगी, मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो बड़ा हो गया, इक्वल नहीं आएगा, तो हम अपोजिट करेंगे। अगर पिता की उम्र होती है 3 गुना तो हम यहाँ बेटे की करेंगे। फादर की अगर 3 टाइम्स होती है तो हम सन की 3 टाइम करके इक्वल रखेंगे ताकि हमारा आंसर निकल सके। तो देखिए यहाँ जब आप इसे सोल्व करना स्टार्ट किया 3x प्लस 36 और यहाँ आप सोल्व करेंगे तो x प्लस 42, x वाली वैल्यूज एक साथ ले आइए और विदाउट x वाली एक साथ ले लीजिए। यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब क्या हुआ, सन की एज इस वक्त क्या है 3, तो फादर की कितनी हो गई 3 प्लस 30 33। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर कि कैसे निकला। हमने सन की एज मान ली थी x, तो फादर की एज 30 ओल्डर है तो हमने उसमें ऐड कर दिया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व किया। 3 टाइम्स फादर की एज हो जाती है तो हम सन की एज को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। आफ्टर 12 ईयर बोला है तो प्लस 12 करने के बाद। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन एक दो और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़िए। सोनल और मोनल की एज का रेशो दिया हुआ है, हमें क्या रेशो दिया हुआ है 7:5। सोनल और मोनल, तो आप सोनल मोनल लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है 7:5 और आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद उनकी एज का रेशो दिया हुआ है हमें 9:7। तो देखिए लेट आप लिख लीजिए, सपोज कीजिए लेट, देखिए पहले उनका रेशो दे रखा है 7:5, तो हम मान लेते हैं लेट सोनल्स एज 7 रेशो दिया हुआ है तो उसे 7x मान लेते हैं। मोनल्स की एज 5x मान लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमें रेशो ही 7 रेशो दिया हुआ है, 7:5 था तो हमने इनके आगे x लगा दिया। और अब वो क्या कह रहा है आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर मतलब ऐड करना है। मान लीजिए बिफोर देता है तो माइनस करना है, आफ्टर दिया है तो ऐड करना है। तो 7x प्लस 10 और 5x प्लस 10। आफ्टर 10 ईयर इनका रेशो क्या हो जाता है 9:7 हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, जब रेशो की बात करते तो इसके अपोन में लिख देंगे। कितना रेशो हो जाता है 9:7। तो रेशो का मतलब अपोन में होता है, जैसे मान लीजिए 9:7 दिया है तो हम 9/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया आफ्टर 10 ईयर के बाद। अभी ने आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 49x प्लस में 70, 45x प्लस में 90। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वल के इधर ले जाएंगे वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आई है। अभी सोनल और मोनल की प्रेजेंट एज नहीं आई है तो x, यहाँ पर x लिखा हुआ है तो 7 के साथ x है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई है तो 5। तो सोनल और मोनल की प्रेजेंट एज निकल गई हमारी 35 और 25। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, अगले एग्जाम्पल में आपको दिया है कि 5 साल पहले एक फादर और सन फादर की 5 year ago a man was 7 time। एक फादर
7 टाइम्स अपने बेटे से बड़ा है 5 साल पहले। तो हम प्रेजेंट एज सपोज कर लेंगे इनकी, सपोज या लेट कर लीजिए, लेट सन्स प्रेजेंट एज x और फादर्स एज y। ठीक है, अब क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लिए। 5 साल पहले, तो दोनों में से ही हम 5 माइनस कर देंगे। अब पढ़िए, 5 साल पहले फादर की एज बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, अपोजिट करेंगे, सन की एज को 7 टाइम करेंगे। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करेंगे। आप इसको x और y वेरिएबल को एक साथ ले लीजिए, विदाउट वेरिएबल वाले एक साइड लीजिए और इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है वो, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर हैंस का मतलब होता है आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर का मतलब, तो हम इसे दोनों में 5 ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, फादर्स की एज 3 टाइम्स है बेटे की एज से, तो बेटे की एज को 3 टाइम्स करेंगे हम, तो 3x + 15। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 15, 3x - y = -10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है, आप इन दोनों को सोल्व कीजिए। 7x - y = 30, 3x - y = -10। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का और प्लस का y था कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 7 में 3 गए, 4x = 40। x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 10 और ये x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 10। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की आप इन दोनों इक्वेशन में से सेकंड में चाहे फर्स्ट में किसी में भी रखकर आप निकाल सकते हैं। तो देखिए रखते हैं 7x - y = 30, x की वैल्यू है 10, तो 7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 - y = 30, तो -y की वैल्यू आ जाएगी -40, माइनस से माइनस सब्ट्रैक्ट 40, तो फादर्स की एज क्या हो गई हमारी 40। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। एक हम अगला एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर फ्रॉम 8 डिग्री। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 8 डिग्री का उसमें डिफरेंस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो लेट मान लीजिए फर्स्ट एंगल है हमारा x, तो सेकेंड एंगल कितना होगा हमारा, मैंने अभी आपको बताया 90 उनका सम होता है, तो 90 - x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप करेंगे, क्या कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा हो आपको 8। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, 90 इधर प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 41। x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 41, तो सेकेंड एंगल की आ जाएगी 90 - 41। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड एंगल आ जाएगा हमारा 49। ठीक है, एक अगला एग्जांपल और देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 44 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180। अगर एक एंगल हमारा x है तो दूसरा एंगल होगा हमारा 180 - x, और उनका सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, इनका सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है 44। तो आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा 136, माइनस से माइनस कैंसिल 68। इसका मतलब एक एंगल हमारा 68 का है
और दूसरा एंगल हमारा 180 में से जब 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 112 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, या आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।